अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर शफ़क़। मैं एक कंसल्टेंट डेंटल सर्जन हूँ और आज मैं आपको कुछ टिप्स दूँगी बच्चों में जो दांतों के मसाइल हैं, जो डेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं नॉर्मली जो बच्चों में दिखाई देते हैं, उसके हवाले से। नॉर्मली जो पेरेंट्स का कंसर्न होता है, वो बच्चों के हवाले से सबसे ज़्यादा ये है कि उनके दांतों में डेंटल कैविटीज़ हो जाती हैं, टूथ डिके होता है, बार-बार पेन की शिकायत होती है, दांतों में कीड़ा लगता है और ये शिकायत बहुत ही कॉमन है। 6 महीने से जैसे ही बच्चों के दाँत निकलना शुरू होते हैं, तब से लेकर जो परमानेंट डेंटिशन है जो 6 साल में आती है, तब से लेके बच्चों के अंदर ये बहुत कॉमनली देखने में मिलता है क्योंकि उनकी डाइट में शुगरी आइटम्स बहुत होते हैं, क्लीनिंग इश्यूज़ होते हैं, सही तरीके से प्रॉपर हाइजीन नहीं रखी जाती, इसलिए वहाँ पे टूथ डिके का प्रोसेस बहुत ईज़िली स्टार्ट हो जाता है। 6 महीने से ही नॉर्मली पेरेंट्स को ये ख़्याल करना चाहिए कि जैसे ही फ़ीडिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, स्पेशली जो बॉटल फ़ीडिंग आप स्टार्ट करते हैं, वो बच्चे रात को बॉटल लेते ही उसके साथ ही सो जाते हैं और क्लीनिंग वहाँ पे प्रॉपर नहीं होती, ना वहाँ ब्रशिंग की जाती है। क्योंकि बहुत छोटे बच्चों में आप ब्रश नहीं कर सकते, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि रात को सोने से पहले जब उनको फ़ीड करा दिया जाए, तो आप एक साफ़ कपड़े को वेट करके और दांतों को क्लीन करें। और जैसे ही बच्चे बड़े हो जाएँ और अपना काम खुद करने की उनमें आदत स्टार्ट हो, तो वहीं से आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उनको प्रॉपर ब्रशिंग करवाएँ। इसमें बच्चों के लिए स्पेशल टूथपेस्ट आते हैं, फ्लोराइड कंटेनिंग टूथपेस्ट होते हैं, वो आप उनको दे सकते हैं। फ्लोराइड की ख़ासियत ये है कि वो कैविटी का जो प्रोसेस है, टूथ डिके का प्रोसेस है, उसको होने से रोकता है और अगर ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाए तो उसको वापस भी लेकर आता है, प्रिवेंट करता है। इसलिए आप अपने बच्चों के लिए हमेशा से मेडिकेटेड टूथपेस्ट यूज़ करें ताकि उनके अंदर ये इशू कम से कम हो। अगर बिलफ़र्ज़ ऐसा होता है कि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ मील्स की वजह से या प्रॉपर आपकी हाइजीन नहीं है और उनमें टूथ डिके का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों का डेंटल चेकअप करवाएँ और उस प्रोसेस को बहुत ही अर्ली स्टेज के ऊपर डायग्नोज़ करके, डिटेक्ट करके वहीं पर उसका ट्रीटमेंट करें। क्योंकि जैसे ही ये टूथ डिके ज़्यादा होता जाएगा, डेंटल कैविटी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, वहाँ पर टूथ डिके ज़्यादा होगा और फिर उसके बाद वक़्त से पहले ही प्रीमैच्योरली या तो दाँत खुद से गिर जाएगा या फिर आपको उसको एक्सट्रैक्ट करवाना पड़ेगा। अगर कोई भी दाँत वक़्त से पहले गिर जाता है या दूध के दाँत होते हुए भी मिल्क टीथ रिटेन रहते हैं और परमानेंट दाँत जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं, तो उसके अंदर एक बड़ा मसला ये आता है कि आने वाले दाँत जो परमानेंट डेंटिशन है, फिक्स्ड डेंटिशन है, वो मिसप्लेस्ड होती है, मिसअलाइन होती है, प्रॉपर तरीके से नहीं आती और उसके बाद जब आपकी एक परमानेंट डेंटिशन बन जाती है जो कि 6 साल से लेकर 12 से 13 साल की उम्र तक आपके दांत आते रहते हैं, एक शेडिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, दूध के दांत गिरते जाते हैं, दूसरे दांत आने लगते हैं। तो एक फ़ाइनल जो आपका एक प्रोसेस बनता है, फ़ाइनल जो परमानेंट डेंटिशन आती है, वो मिसअलाइन होती है और आपको उसके बाद ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है, ब्रेसेस लगवाने पड़ते हैं। इसलिए इन सारी चीज़ों से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को शुरू से ही डेंटल हाइजीन अच्छी रखने की आदत डालें और जो डाइट वो लेते हैं उसको थोड़ा-सा कंट्रोल करें। एक डाइट जो कि बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच है, जो शुगरी आइटम्स पे है, सोडा बहुत लेते हैं, वो तो प्रॉब्लमेटिक होती है। लेकिन उसके अलावा जो फ्रीक्वेंसी ऑफ मील है वो इससे ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। आपके बैक्टीरिया और एसिड जो काम करते हैं जिस तरह से इनामल को जो प्रोटेक्टिव लेयर है आपके दांत को उसको डीके की तरफ लेके जाते हैं, वो फ्रीक्वेंसी ऑफ मील से बहुत उसके ऊपर असर पड़ता है। यानी अगर आपने लंच टाइम और डिनर टाइम के बीच में आप बहुत ज़्यादा स्नैक ले रहे हैं, जंक फूड ले रहे हैं, बिस्किट, चिप्स, टॉफ़ीज़ का इस्तेमाल बच्चों में बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो कि नॉर्मली बच्चे करते हैं और उनको तरीके से रोका नहीं जा सकता। उसकी वजह से, उस फ्रीक्वेंसी की वजह से हमेशा ऐसा होता है कि बार-बार ये जो प्रोसेस है जहाँ पे बैक्टीरिया और एसिड मिलके डेंटल कैविटी स्टार्ट करते हैं, वो रिपीटेड मोड के अंदर होता है। जब एक चीज़ रिपीटेड होगी तो ज़ाहिर-सी बात है कि डेंटल कैविटी का प्रोसेस जो है, वो ज़्यादा ही होता जाएगा। इस चीज़ को रोकने के लिए, इस अमल को रोकने के लिए आपको जो फ्रीक्वेंसी है जंक फूड की और जो फ्रीक्वेंसी है स्नैकिंग की, वो आपको कंट्रोल में रखनी है, वो आपको कम करनी है ताकि आपका जो मील है उसके बीच में आप उसके अंदर टाइम एक रखें
और हमेशा खाने के बाद एक नॉर्मल तरीके से रिंस करवा दें। रात को सोने से पहले एक प्रॉपर ब्रशिंग रूटीन रखें और खाने के बाद भी आप एक अच्छी सी ब्रशिंग रखेंगे तो आपके बच्चों के अंदर कभी भी इन्फ्लेमेशन या डेंटल कैविटीज़ या कोई भी दांतों के मसाइल आपको देखने को नहीं मिलेंगे। थैंक यू सो मच। आज के लिए मैंने आपको ये टिप्स दी। इंशाअल्लाह ताला आपसे दोबारा मुलाकात होगी और ज़्यादा मुफीद मालूमात के साथ।